कि जितने अत्याचार दलितों पर होते हैं उतने तो पाकिस्तान में भी नहीं होते होंगे। मिनी पाकिस्तान लोग शायद इसीलिए कहते हैं कि वहां दलितों का जीना दूभर हो गया। हरियाणा के मेवात में दलितों पर अत्याचार के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। मामले की जांच करने के बाद जांच दल के अध्यक्ष जस्टिस पवन कुमार ने गुरुग्राम में पत्रकारों को संबोधित किया और कहा कि मेवात दलितों का कब्रिस्तान बनता जा रहा है। पाकिस्तान और मेवात में कोई अंतर नहीं रह गया है। महिलाओं को जबरन अगवा करके बलात्कार किया जा रहा है। ऐसी कई खबरें सामने आ चुकी हैं। 12 साल की बच्ची के साथ एक पुलिस वाले के घर में बलात्कार, 4 लोगों। लंबे समय से इन शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण दलितों को यह लग रहा है कि अब उन्हें अपनी इज्जत, अपना धर्म और अपनी धरती बचाने के लिए खुद ही संघर्ष करना पड़ेगा। इसीलिए श्री वाल्मीकि महासभा हरियाणा ने यह फैसला लिया कि 4 सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन करके वहां की हकीकत को तथ्यों के साथ सरकार और समाज के सामने लाया जाए। पूर्व न्यायाधीश पवन कुमार को इस जांच समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं सुल्तान वाल्मीकि, कन्हैयालाल आर्या और देवदत्त शर्मा अध्यक्ष बार एसोसिएशन सोहना को इस जांच दल का सदस्य नियुक्त किया गया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दलित समाज के 48 पीड़ितों को बुलाया गया था, लेकिन समुदाय विशेष की दहशत इतनी थी कि केवल 19 लोग ही अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों की जानकारी देने के लिए नुह में आए। उनकी शिकायतें रोंगटे खड़े कर देने वाली और दिल दहला देने वाली थीं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व न्यायाधीश पवन कुमार ने क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। कि मेवात में तो दलितों की ऐसी स्थिति है कि पाकिस्तान से भी बदतर हालात में वो जी रहे हैं। अभी आए ही नहीं, 73 साल का एक अरसा आज़ाद हुए बीत गया देश को, और दलित व्यक्ति की ऐसी दयनीय स्थिति, मिजरेबल कंडीशन सोचना भी असंभव लगता है कि वहाँ पे उन 19 लोगों के जो हमने बयान और साक्ष्य लिए, उससे पता लगा कि वहाँ एक 12 साल की लड़की को 4 मुस्लिम युवक अगवा कर ले जाते हैं और उसका रेप करते हैं, और एक मुस्लिम पुलिसमैन के घर पे रेप होता है, लिखित एफआईआर दर्ज की जाती है, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती। फिर एक महिला जिसको नौकरी का झांसा देकर अगवा कर लिया जाता है, 9 मुस्लिम युवक उससे लगातार बलात्कार करते रहे कई दिनों तक, और जब महिला उनके चंगुल से छूटी, उस महिला ने बाकायदा एक एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर दर्ज होने के बाद 376 में जब एफआईआर दर्ज हुई न्यू में, वहाँ उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब कोई कार्रवाई नहीं होगी तो उनके हौसले और बुलंद होंगे। उन्होंने फिर उस महिला पे उसको मारने की नीयत से उसके गले पे गला काटने की कोशिश की। किसी तरह वो बच गई, उसका इलाज हुआ। अब साक्ष्य तो खत्म करने थे, पुलिस की नालायकी से कार्रवाई हुई नहीं, तो उन साक्ष्यों को खत्म करने के लिए उस महिला की हत्या कर दी गई। 302 का पर्चा दर्ज हुआ, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं। इतना इमोशनलेस प्रशासन का जो दृष्टिकोण, पुलिस का तो दृष्टिकोण ही अमानवीय लगता है कि 302 में अगर आप उसको एक ये भी दिखाएं, उसको ऐसा रूप भी दिया गया कि वो फांसी पर मारकर लटका दी गई, और उसको फांसी के फंदे पर दिखाया उन्होंने, अरे तो भी अबेटमेंट टू सुसाइड बनता है, लेकिन तो भी कोई कार्रवाई नहीं। एक व्यक्ति को गांव में उसकी स्टैबिंग करी जाती है, टॉर्चर किया जाता है उसके खेत पर, और टॉर्चर करके उसका पेट काट दिया जाता है, और नामजद व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है, और उस एफआईआर पे कोई कार्रवाई नहीं होती। उसको पुलिस ने उस फाइल को क्लोज करने के लिए, उस प्रकरण को क्लोज करने के लिए ये दिखाया कि उस आदमी की मृत्यु आसमानी बिजली गिरने से हुई। ये कैसे संभव है? आसमानी बिजली गिरेगी तो क्या आदमी के पेट में कटे हुए निशान होंगे? कोई कार्रवाई नहीं। दलित बच्चों का जहाँ पे कहीं लेन देन का विषय होता है, किसी दलित का कोई व्यापार है, वो कोई बिजनेस में किसी मुस्लिम से उसने कोई पैसा उधार लेना है,
अगर वो उधारी की बात करता है, अपने पैसे मांगता है, तो उस पर जानलेवा हमला होता है। और जानलेवा हमला इस कदर होता है कि उसको एक तरह से मरा हुआ मानकर वो छोड़ जाते हैं और वो किसी तरह बच जाता है। फिर वो बच्चा FIR कराता है, उस FIR पे कोई कार्रवाई नहीं होती। पुलिस उल्टा उस पर दबाव बनाती है कि तुम कंप्रोमाइज करो, अदरवाइज हम तुम्हें किसी केस में फ्रेम कर देंगे। तो इतनी मतलब ऐसी दयनीय स्थिति गरीब लोगों की बहुत अजीब लगता है कि इतने ऐसे प्रजातांत्रिक देश में जहाँ हर आदमी को राइट टू फ्रीडम स्पीच, राइट टू लिव जहाँ है, वहाँ ऐसी स्थिति हो, वहाँ दलितों के जो आउटिंग प्लॉट जो पंचायतों द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा अलॉट किए जाते हैं, उन पर कब्जा कर लिया जाता है। प्रशासन को लिखित कंप्लेंट की जाती है, सालों साल हो गए कब्जा हुए, कोई एक्शन नहीं लिया जाता। कोई आज भी बदस्तूर वो नाजायज कब्जे चले आ रहे हैं, उनके रास्ते रोक लिए जाते हैं। शमशान घाट की भूमि, वहाँ न केवल दलितों के शमशान घाटों पर कब्जा किया जा रहा है, बल्कि आम स्वर्ण हिंदुओं के शमशान घाटों पर कब्जा किया जा रहा है। कि जितने अत्याचार दलितों पर होते हैं उतने तो पाकिस्तान में भी नहीं होते हो। मिनी पाकिस्तान लोग शायद इसीलिए कहते हैं कि वहां दलितों का जीना दूभर हो गया है। उनकी लड़कियों को उठाना, बलात्कार करना, दलितों को मारना, धर्मांतरण करना, उसकी फिगर आपके सामने जज साहब ने रखी होगी। किस तरह से केवल 10 साल में 205 वाल्मीकि परिवारों का धर्मांतरण, महिला के साथ 9 लोग बलात्कार करके मार रहे हैं उसे। 12 साल की बच्ची के साथ एक पुलिस वाले के घर में बलात्कार 4 लोगों के द्वारा।